हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पावर सिस्टम के इस नए वीडियो में। 20th लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करने वाले बूस्टर्स यूज्ड इन द 3 वायर डीसी सिस्टम। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो बूस्टर का यूज होता है उसके ऊपर हम पूरा आज समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंसर के बारे में समझा था। बैलेंसर का पर्पस जो है वो ये है कि लोड जब भी आपका अनबैलेंस होता है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो भी अनबैलेंस होता है, तो उस वोल्टेज को कंपेंसेट करने के लिए हम बैलेंसर्स का यूज करते हैं। बूस्टर का पर्पस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो उसका क्या एक्चुअली में पर्पस है और ये क्यों यूज होता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो पूरा आज हम समझेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बट फिर भी हम इसको कंसीडर करके चलते हैं सो दैट कि अगर कहीं पे भी अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गए तो हम उसको इजीली बना सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले तो बूस्टर का फंक्शन समझ लेते हैं। तो बूस्टर बेसिकली क्या है, एक डीसी जनरेटर है। बूस्टर क्या है, एक डीसी जनरेटर है। और बूस्टर का काम क्या है, बूस्टर का काम ये है कि वो वोल्टेज को इंजेक्ट करता है टू कंपेंसेट द आईआर ड्रॉप इन द फीडर, ठीक है। वो किसके लिए यूज होता है कि जब भी आपका फीडर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, जब भी आपका कंडक्टर लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है उससे करंट भी फ्लो हो रहा है और उसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो at each किलोमीटर डिस्टेंस यू गेट सम IR ड्रॉप, राइट। सो थ्रू आउट IR ड्रॉप हो रहा है, और IR ड्रॉप हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, आपका वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो अगर आपने इस एंड पे, ए एंड पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 250 वोल्ट सेंड किया है, बट बी एंड पे आपको मिल सकता है 225 वोल्ट ड्यू टू द IR ड्रॉप बिकॉज द डिस्टेंस इज हाई, ठीक है। तो उस ड्रॉप को कंपेंसेट करने के लिए हम बूस्टर का यूज करते हैं। और बूस्टर बेसिकली क्या है, एक डीसी जनरेटर है, ठीक है। इसका सर्किट अरेंजमेंट समझ लेते हैं। सो इट इज अ सीरीज डीसी जनरेटर, ठीक है। ये कौन से टाइप का डीसी जनरेटर है, ये सीरीज डीसी जनरेटर है। बैलेंसर में हमने जो डीसी मशीन यूज किया था वो संट वाउंड डीसी मशीन था, संट मशीन था। यहाँ पे सीरीज डीसी मशीन जो है वो हम यूज कर रहे हैं विद हाई करंट कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि फीडर का करंट भी जो है वो हाई होता है, इसीलिए, ठीक है। अब क्योंकि ये जो डीसी जनरेटर है वो सीरीज में कनेक्ट किया गया है फीडर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा डीसी सीरीज मशीन है वो एक कांस्टेंट स्पीड वाली संट मोटर से जो है वो कनेक्टेड होगा। मतलब कि संट मोटर जो है वो इस डीसी मोटर को ड्राइव करेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो पूरा पिक्चर, तो ये है मेरा पॉजिटिव फीडर, ठीक है। और ये पॉजिटिव फीडर पे मैंने यहाँ पे एक संट मोटर कनेक्ट किया है, और संट मोटर जो है वो मेरा बूस्टर के साथ ही है, मतलब कि ये मेरा डीसी जनरेटर सीरीज जनरेटर के साथ कनेक्ट है। और ये जो मेरा सीरीज फील्ड है वो भी फीडर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये मोटर जो है वो इस बूस्टर को ड्राइव कर रहा है, और मेरा जो ये जनरेटर है उसका जो ये सीरीज फील्ड है वो भी मेरा फीडर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव फीडर है, ये मेरा नेगेटिव फीडर है। पॉजिटिव फीडर के साथ हमने एक संट वाउंड मोटर को कनेक्ट कर दिया है जो कि मेरे बूस्टर को ड्राइव करेगा, मतलब कि डीसी जनरेटर को ड्राइव करेगा। और मेरा जो डीसी जनरेटर है वो नेगेटिव फीडर के साथ कनेक्ट किया गया है, और उसका जो सीरीज फील्ड है वो यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया गया है फीडर के साथ, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा जो डीसी जनरेटर है, ठीक है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फीडर करंट के प्रोपोर्शनल होगा। फीडर करंट के प्रोपोर्शनल क्यों होगा, क्योंकि ये जो सीरीज फील्ड है मेरा, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेरा फीडर करंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज पे आप कितना करंट दे रहे हो, जो कि करंट आपका फीडर से जा रहा है, क्योंकि फीडर करंट ही आपका सीरीज फील्ड का करंट है। इसीलिए ये जो वोल्टेज जनरेट करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, फीडर करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब आपका जब आपका वोल्टेज फीडर करंट के प्रोपोर्शनल में रहेगा, और जब आपका फीडर करंट इंक्रीज होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है फील्ड में आपका करंट बढ़ने के चलते, आपका जो यहाँ पे वोल्टेज एक्साइटेशन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो, आपका फीडर करंट बढ़ा, फीडर करंट की वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा। अब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा तो यहाँ पे आपका जो ये फीडर करंट है वो वोल्टेज, जो जनरेटर वोल्टेज है वो भी बढ़ा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। तो आपका वोल्टेज क्या हो गया, आपका वोल्टेज जो है वो बूस्ट हो गया, ठीक है। ये हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बूस्टर, ठीक है।
वाई वी आर नॉट यूजिंग ओवर कंपाउंडेड जनरेटर। ठीक है, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन पॉसिबल है, या तो आप सीरीज जनरेटर यूज कर लो या तो आप ओवर कंपाउंडेड जनरेटर यूज कर लो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सभी फीडर का जो लेंथ है वो डिफरेंट होगा। तो अगर डिफरेंट लेंथ के साथ अगर आप ओवर कंपाउंडेड जनरेटर को कनेक्ट करोगे तो वहां पे वो क्या करेगा, वोल्टेज जो है वो फीडर के वोल्टेज को भी डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए हम ये यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, सीरीज जनरेटर यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो फीडर करंट है वो सीरीज फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और वही उसको कंट्रोल कर रहा है इसीलिए। और एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ बूस्टर क्या रहेगा कि ऑब्वियसली ये जो हमारा वोल्टेज है उसको इजीली रेगुलेट कर पाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज। अब लास्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। इससे एग्जांपल बहुत ही कम पूछे जाते हैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, हमें 2 वायर डीसी सिस्टम दिया गया है और उसमें हमें बोला गया है कि उसका जो वोल्टेज है दोनों के बीच में वो है 500 वोल्ट और जो हमारा लाइन है वो 3 किलोमीटर लॉन्ग है और उस लाइन से जो हमारा करंट जा रहा है वो है 120 एम्पियर करंट। सो व्हाट मस्ट बी द बूस्टर वोल्टेज एंड द आउटपुट। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है वोल्टेज, बूस्टर वोल्टेज एंड आउटपुट, मतलब कि उसका जो है वो पावर रेटिंग, व्हाट शुड बी द आउटपुट इन ऑर्डर दैट फार एंड वोल्टेज में also be 500 volt and take the resistance of the cable at the working temperature as 0.5 ohm per किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 0.5 ओम पर किलोमीटर, पर हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, तो ये हमें मिल जाएगा 1.5 ओम। ठीक है, पूरे फीडर का हमारा रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1.5 ओम। अब यहाँ पे फुल लोड करंट हमें कितना दिया गया है, 120 एम्पियर। ठीक है, फुल लोड करंट हमारा 120 एम्पियर है, तो फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हो जाएगा 1.5 इंटू 120। सो 1.5 इंटू 120 इज गोइंग टू बी 180 वोल्ट, 180 वोल्ट। तो आपका फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप है 180 वोल्ट। अगर आप समझ लीजिए यहाँ से 500 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन में आपका 180 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 320 वोल्ट। इसका मतलब कि जो आप बूस्टर कनेक्ट करने वाले हो उसको कितना सप्लाई करना है, उसको सप्लाई करना है 180 वोल्ट। तो आपने जो ये वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट किया है वही बेसिकली आपके बूस्टर का वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए। ठीक है, और आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे, आउटपुट मतलब के पावर, तो पावर आप सिंपल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो, V इंटू आई। तो आपका V बूस्टर हो जाएगा 180 और आपका करंट जो कि है 120 एम्पियर, फीडर करंट भी उतना ही रहेगा तो बूस्टर का करंट भी वही रहेगा। सो 180 इंटू 120 ये आपको मिल जाएगा 216,000। सो 216,000 नॉट 000। ओके, सो ये है आपका अराउंड 20 तो अगर आप इसको किलोवाट में कंसीडर करोगे तो 21.6 किलोवाट आपका बूस्टर का रेटिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। इस तरह के एग्जांपल बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर फिर भी बूस्टर में कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और ऐसे ही वीडियोस में इस चैनल के ऊपर लाता रहूंगा। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much. Keep supporting and keep watching the channel.